नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 3 दिवसीय मिथिला विभूति पर्व 52वां ये मिथिला विभूति पर्व है और इसमें देश और विदेश के जितने भी मैथिल से जुड़े हुए कलाकार हैं उनको न सिर्फ सम्मानित किया जाता है बल्कि मैथिल संस्कार को भी यहाँ दिखाया जाता है। और 52 वर्ष से लगातार बैद्यनाथ चौधरी बैजू इस संस्थान के माध्यम से जनता तक अपने संदेश को लगातार पहुँचाती है। तो आज 52वां इस बार मनाया जा रहा है, क्या कुछ खास है इस बार? खास ये जे सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, आर्यावर्त इंडिया नेशन मिथिला मिहिर एक जमाना में छल, ओकरा माध्यम से हम सब बहुत आंदोलन करे छलहुँ। लाखों लोग और अहाँ लोकनि सबके सहयोग से लाखों लोग 13 सूत्री मांग के लेल हम सब लड़ित रही। एम्स के लेल, हवाई अड्डा के लेल और इंडस्ट्रियल आज़ादी हुई जैमें अशोक पेपर मिल, रैयाम, सकरी, जूट मिल, सब पंडौल सारा चीज के लेल लड़ित रहलहुँ। बड़ी रेल लाइन के निर्माण हमरा सबके आंदोलन से भेले। पुनः हमरा सबके से सुविधा से बहुत बात और कार्तिक द्रवल त्रयोदशी के दिन नरेंद्र मोदी जी तय कला जे विद्यापति के पुण्यतिथि दिन हम से एकर से शिलान्यास करब और अनेक कार्य के मिथिला के ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ मिथिला के विकास लेल भेले। तो हम अहाँ के कही जे 52 वर्ष के संघर्ष मैथिली 8म सूची में गेल, मैथिली CBSE में, मैथिली अहाँ के UPSC BPSC सब में गेले। आब हमरा सबके मांग है जे एकमात्र संकल्प ध्यान में मिथिला राज्य हो संविधान में। क्लासिक लैंग्वेज हमरा सबके एतऽ हुए, पढ़ौनी में मैथिली बच्चा के लेवल से हमरा सबके हुए और 8म सूची में मातृभाषा हमारे आ ओकर हम से भारत सरकार जेहो करैए से एतऽ इम्प्लीमेंटेशन नहीं भऽ पबै छै। तैँ हम आइ 52वां मिथिला विभूति पर्व में हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के आह्वान करै छी जे अहाँ सब गोटे हमरा सबके सहयोग करी। अच्छा, एहि बार जे एम्स के शिलान्यास भेलै ओहिमे प्रधानमंत्री मैथिल में संबोधन केलखिन प्रारंभ में, एतेक कार्य भेलै एयरपोर्ट, लेकिन मिथिला जो विभूति पर्व के माध्यम से संदेश हाँ हमेशा दै छै, लेकिन क्रेडिट कोई लऽ रहल छै। एयरपोर्ट भेलै, चाहे अहाँ के एम्स के निर्माण भेलै, एहिमे विद्यापति सेवा संस्थान के एकटा भूमिका छै, ओकर क्या ने लोग स्पष्ट करै छै। राजनीति में से किछु अर्थनीति भऽ गेलै हँ। राजनीति में जे किछु अर्थनीति संबंधी जे किछु लोक मुट्ठी भरि छै, राति में से हरि सहनी जी, संजय सरोगी जी, धर्मशिला गुप्ता जी, अन्य रामलखन राम जी संजय खुल को मंच से कहलखिन जे आब हमरा सबके आधार है जे मिथिला राज्य चाहिए। तो हम बुझे छी MLA, MP, मंत्री, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा में मिथिला राज्य रख है। तो ऐसे पैघ हमर तो संदेश है जे हमर वाणी के से नरेंद्र मोदी संबोधन मैथिली में करत तो हमर हृदय तो ओतेटा हो जाइए। और आशा ने विश्वास है जे एहि बेर का जे माने समारोह जेना ही हमरा एम्स, एयरपोर्ट, तारामंडल समेत संपूर्ण मिथिला में एकटा महासेतु अटल जी दिलन आ महासेतु के जाल लग गए। सौंसे कोसी, गंडक, कमला, अधवारा समूह में समस्त गंगा लगैया जे आब समूह। तैँ हमरा सब आशा ने विश्वास करै छी जे हमरा सबके
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया पर बहुत विश्वास है जे हमरा सभक बानी के हमरा सबके आई जे व्यक्ति कोनो बात के अगुआ होइ छै जे हम केलहुँ तहिया तऽ आइयो के डेट में जेना ही 1942 में आंदोलन जे छलै आज़ादी के ताहि रूपे हम सब एक दशक एतऽ से दिल्ली तक केलहुँ जकर साक्षी अहाँ लोकनि छी। तऽ आब केओ व्यक्ति ओतऽ मुँह से बाजै तैसे नहीं होइ छै, कार्य से होइ छै। तऽ हम सब कार्य पर विश्वास करै छी आ कार्य करैत रहब। आई केनकर करके प्राव छै आई और काल्हि के प्रोग्राम अंतिम दिन प्रोग्राम छनि संपूर्ण मिथिला के 150-200 कलाकार के। आई जे छै से हम अहाँके विश्वास दियाबी जे ओहि 15 तारीख के नीतीश मिश्र जी जे संपूर्ण रूपे पर्यटन के बाबा विद्यापति के धरती को उद्धार करे ले केलन हन, उगना के धरती को उद्धार करे ले केलन हन, गंगा के धरती के केलन हन, वो निश्चित रूपे उद्घाटनकर्ता के रूप में वो और संजय झा जी के रहबाक चाहिए, गोपाल जी ठाकुर के रहबाक चाहिए, अजय चौधरी के रहबाक चाहिए, विधायक हयाघाट आइयो अकाइल हो रामचंद्र प्रसाद के रहबाक चाहिए, आई सर्वेश सिंह माननीय विधान परिषद के निश्चित रूपे रहबाक चाहिए, और आई रंजना झा जे बिहार गौरव से सम्मान भेल छथि, देश के गौरव से सम्मान मैथिली ठाकुर हुनकर सभक आई प्रोग्राम छनि। आई 80टा लगभग कवि अपन कविता प्रस्तुति करता, विद्यापति संगीत होइत रहते। हमरा होइए जे 101 संगीतकार गीतकार और कवि सब अहाँ के मौजूद रहता है। यह हमर सभक आई राष्ट्रीय संगोष्ठी में भऽ रहल अछि। धन्यवाद। हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे लाइव, क्योंकि मिथिला का जो ये विभूति पर्व है ये एक संदेश है उन तमाम। ये सिर्फ गाना से आप संतुष्ट मत होइए, उद्देश्य देखिए बैद्यनाथ चौधरी बैजू का उद्देश्य क्या है। अब सब ये है कि बैद्यनाथ चौधरी बैजू जी जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं 52 वर्षों से, उसके साथ कौन कौन लोग हैं जो निष्ठा के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी भी भूमिका इस पूरे कार्यक्रम के बाद हम आपको दिखाएंगे। और जनता क्या है इसके माध्यम से क्या मिथिला राज होगा और इसके माध्यम से क्या संदेश जाता है एक एक लोगों का। और YouTube पर आप देखें तमाम गायकों का मैथिल गीत। धन्यवाद।